आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लासेस संत सर क्लासेस में। हम हिंदी वर्णमाला में जो अध्याय पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ण विन्यास का। वर्ण विन्यास हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ण का विन्यास कैसे करते हैं। तो पिछली कक्षा में जितना भी हमने ज्ञान अर्जित किया था, तो उसका अध्ययन और उस शब्दों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आइए आज हम उसी अध्याय को, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। हम आपके सामने कुछ शब्द हैं और इन शब्दों में आज हम वर्ण विन्यास करना सीखेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने हमारी पिछली वीडियो वर्ण विन्यास की नहीं देखी है, तो कृपया उनसे अनुरोध है कि पहले वो पिछले वाले वीडियो को देख कर आए, ताकि उनको पूर्ण प्रकार से, पूरी तरह से समझ आ जाए कि किसी वर्ण का विन्यास कैसे करना है। देखिए, आपके सामने ये जो आ लिखा हुआ है और चंद्र बिंदु है ना, इसे देखते हैं। तो ये इसे डायरेक्ट भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आ। ठीक है, ये है आ। तो आज के बाद इसे ऐसे ही लिखो, प्लस का साइन लगाइए। अब ये जो ग है, यदि इस ग को देखें तो आप जानते हैं कि ग को कैसे तोड़ सकते हैं। ग के नीचे हलंत जमा अ। तो ग को कैसे तोड़ा कि ग के नीचे हलंत जमा अ में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है, ये न। अगर ये न है तो न को कैसे तोड़ेंगे, न जमा अ। तो यहां पर आया न हलंत जमा अ। ओके, तो ये आंगन, आंगन का वर्ण विन्यास कैसे किया, आ ग अ न अ, आंगन, आंगन। ठीक है, तो आंगन का सही वर्ण विन्यास आपके सामने ये हुआ। तो इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, आप मेरे साथ इसका अध्ययन कर दिए, उसके बाद में आपके लिए कोई भी शब्द क्यों ना हो, किसी भी शब्द का वर्ण विन्यास के वर्णों में तोड़ना, किसी भी शब्द को कैसे तोड़ेंगे तो वो सीख जाएंगे। देखिए, यदि हम एकता को देखें तो एकता में जो ये ए लिखा हुआ है, यह एक स्वर है और जैसा है ये पूरा का पूरा ए ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बचा हुआ है क। ये जो क है, क में क को कैसे तोड़ते हैं, याद है आपको, मैंने बताया था क को ऐसे तोड़ेंगे, क जमा अ में। ठीक है, क जमा अ में। तो इसमें जोड़िए, क को तोड़ेंगे, क के नीचे हलंत जमा और क के अंदर जो अ है वो लिख लिया। इसके बाद क्या बचा, ये त और आ। तो याद रखिए, त को कैसे तोड़ा था, किसी भी वर्ण से उसका स्वर कैसे बाहर निकाला था, ऐसे, त के नीचे हलंत जमा आ। तो हम यहां लिखेंगे जमा त के नीचे हलंत, और यहां से हटाते हैं इसको, जमा आ। ठीक है, एकता, एकता। ठीक है, तो ये इसका वर्ण विन्यास हुआ। अब देखिए, स के ऊपर अंकी बिंदी है, अंकी बिंदी को हम ऐसे लिखते हैं अंग, लेकिन इस अंग को हम इस तरह से भी तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, अ अलग हुआ और ये अंग अलग हुआ। तो अ में नीचे अ है और ऊपर अंग है, तो इस तरह से हम इसे तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स के ऊपर अंग है, तो देखिए, या यूं तोड़िए कि ये जो स है, पहले स को तोड़ेंगे। तो स को तोड़ेंगे, स के नीचे हलंत जमा अ, और उसके बाद में ये अंकी बिंदी आ रही है ऊपर। तो अंकी बिंदी को कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से, अंग, आधा ना है तो इस आधे न को कैसे लिखेंगे, आधे न को ऐसे। आधा ना है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। आधे न के बाद य है, जमा य, य के नीचे हलंत लगाएंगे और य पे ये आ का डंडा है, तो ये स्वर है इसका आ। फिर इसके बाद में स, ये स लिखा हुआ है, तो स को लिखेंगे, पहले इसे हटा देते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। जी हाँ, फिर इसके बाद आया स, तो पहले स लिखिए, स के नीचे हलंत लगाइए, स के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी। जी हाँ, तो ये क्या बना, संन्यासी, संन्यासी। ठीक है, तो संन्यासी का वर्ण विच्छेद ये हुआ। पर्वत, तो देखिए पहले प आ रहा है, तो प को कैसे तोड़ेंगे बच्चों, पहले प के नीचे हलंत लगा के प के अंदर का जो ए है वो बाहर निकाला। ठीक है, उसके बाद अब यहां आती है प,
र, तो प के बाद में अब र बोला जा रहा है। ये लिखा हुआ ऊपर है लेकिन बोला ये यहां जाता है। ठीक, जहां लिखा होता है उससे पहले बोला जाता है। और ये जो र होता है ना, तो आधा जो र होता है ये हमेशा ये होता है। इसका मतलब है आधा र, आधा र। तो ये ऊपर र है तो आधा र है, तो आधा र, इसे ऐसे लिखेंगे। अब क्या आता है व, अब व तो पूरा है, व पूरा है तो इसके नीचे हलंत और व के अंदर का अ बाहर निकाला, जमा ये जो त है, त के नीचे हलंत लगाया, जमा अ। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो अभी इस वीडियो पर आए हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो पिछली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अब इतने सारे शब्दों में हम बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। पिछली वीडियो आप हमारी जरूर देखें ताकि आप इस वर्ण विन्यास को अच्छी तरह से समझ पाएं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने किसी वर्ण को तोड़ना और उस वर्ण में से किसी स्वर को बाहर कैसे निकालते हैं हलंत लगाकर, ये सब बातें हम सीख चुके हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़कर हम बहुत सारे शब्दों के साथ इस वर्ण विन्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप स्वयं भी इन शब्दों को लिखकर या इन जैसे और भी शब्द लिखकर उनका घर पर जाकर अध्ययन जरूर करेंगे। इसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक शब्द आया है प्राण। देखिए, प्राण में एक शब्द है, मैंने बताया था संयुक्ताक्षर प्र। क्या होता है पै के साथ रै कैसे बनता है? जब आधे पै में जब पूरा रै जुड़ता है तो सिद्धांत यह कहता है कि जो आधा है वो पूरा लिखा जाएगा और जो पूरा है वो आधा लिखा जाएगा। इसका मतलब जो प्राण में जो पै है, ये पै ये आधा है और ये जो रै है वो पूरा है। जैसे प्रेम लिखते हैं ना, प्रेम, तो प्रेम में हम बचपन से क्या बोलते आए हैं? बचपन से बोलते आए हैं कि पै आधा रै, है ना, तो प आधा र ए म, तो प के बाद में आधा र बोलते हैं, जबकि र पूरा है। यहां र पूरा है, प आधा है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। तो ऐसे ही प्राण में अब प आ रहा है तो प आधा है, जमा र पूरा है और र पे आ का डंडा है, तो इसमें जो स्वर है वो है आ, क्योंकि ये क्या है शब्द? ये है प्रा। प्र होता है तो अ आता, आ का डंडा है तो आएगा, प्रा, प्रा। और ये क्या है? जमा अणा, अणा के नीचे हलंत, जमा इस अणा को भी तोड़ेंगे अ में। ठीक है, प्रा को तोड़ दिया और अणा को तोड़ दिया। कोई दिक्कत किसी को? मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, फिर देखते हैं मैदान। मैदान, अब देखिए मैं पे ये आई की मात्रा किस पे चढ़ी है? मय पे चढ़ी है। इस म में से ये आई बाहर निकालना है तो पहले म लिखेंगे, म के नीचे हलंत लगाया, जमा ये जो आई है, आई आता है ऐसे, आई आता है ऐसे। अब ये द है तो द लिखिए। अब द में आ का डंडा लगा हुआ है तो इसका आ बाहर निकालने के लिए इसके नीचे हलंत लगाया और इस तरह से आ लिख दिया। फिर बचा न। अब ये न के अंदर भी अ है तो पहले न लिखा, न के नीचे हलंत लगाया और इसके अंदर का जो ए है वो बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि कोई भी अक्षर है उसके अंदर ए छुपा होता है। मैंने पहले ही बताया इसे ऐसे तोड़ते हैं। मैं को तोड़ेंगे तो मैं को भी ऐसे ही तोड़ेंगे, जमा ए में। मां को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? मैं जमा आ। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब बातें मैं पहले ही हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, तो बस अब शब्दों के साथ देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। तो मैदान, मैदान। अब देखिए दिवस, तो पहले ई पहले है कि द पहले है? देखो दिवस, तो दिवस में पहले द बोला जा रहा है, लिखा हुआ ई पहले है लेकिन बोला द पहले जा रहा है। तो जो पहले बोला जाता है पहले उसे लिखेंगे, तो पहले द को लिखेंगे, तो द को लिखते हैं भाई द। द में क्या आ रहा है? दी, द में ई जुड़ा हुआ है तो इसका जो ई है उसे बाहर निकालने के लिए, अच्छा दी छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई बाहर निकाला, तो द के नीचे हलंत लगाकर ई से अलग कर दिया। अब क्या बचा? व देखेंगे तो व के नीचे हलंत, जमा व के अंदर का अ बाहर निकालेंगे, फिर जमा। अब ये क्या है बच्चों? यह है स को कैसे करेंगे? स के नीचे हलंत लगाकर इसके अंदर का अ बाहर निकालेंगे,
तो द ई व स दिवस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आइए और वहां पर अपनी जो है समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं। हम जहां तक भी हो सकेगा आपकी समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। अब देखिए पृथ्वी, पृथ्वी में क्या होता है कि जब कभी भी ये पृथ्वी कैसे बनता है, जब कभी भी आधे पै में जब पूरा ऋष ऋषि बनता है, आधे पै में पूरा ऋष ऋषि बनता है, तो जो आधा होता है वो पूरा, और जो ये पूरा होता है वो आधा। तो इस पृथ्वी में प आधा है, री पूरा है। तो इस पृथ्वी में प आधा है, री पूरा है। तो देखते हैं, ये प आधा जमा ये जो नीचे री जुड़ रहा है, री पूरा है, री, री के नीचे हलंत जमा और री के अंदर का है ना, प्री। और अब क्या है ये आधा थ। आधा थ का मतलब क्या है कि इसमें हलंत है और स्वर नहीं है। पृथ और व है, तो व पूरा लगाएंगे, व के नीचे हलंत लगाएंगे, और व में जो स्वर है, स्वर क्या है, ई। इस ई को अलग लिख देंगे, बड़ी ई है तो ई। पृथ्वी, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। इसके अलावा पृथ्वी में, एक सेकेंड, पृथ्वी, री, पृथ्वी, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है कि यहां पे कुछ डाउट हो, मैं एक बार इसको देखना चाहूंगा। ओके, आधिक्य, आधिक्य में अगर हम बात करेंगे, आ, क्योंकि स्वर है, और इसके बाद बोला जा रहा है ध, ध, ध के नीचे हलंत जमा, और ध पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा ध ई। और फिर आधा क है, आधे क का मतलब होता है क में स्वर नहीं है, बस अ आएगा। और य में या को भी तोड़ो, य हलंत जमा अ, ठीक है। तो आधिक्य, आधिक्य, तो ये इनका वर्ण विन्यास हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यदि देखें द्वित्व, द्वित्व में पहले क्या बोला जा रहा है, देखिए आधे, पहले कुछ संयुक्ताक्षर देखते हैं। अगर त्रय से त्रिशूल है, कहीं पर त्रय से त्रिशूल हो, तो त्रय से त्रिशूल को कैसे तोड़ेंगे, आधे तय में हम पूरा रै जोड़ते हैं। तो पूरे रै को भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ऐसे करके हम इसे यूं भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से तोड़ेंगे, लेकिन यहां पर जो है पूरा रै है, तो इसका मतलब इस पूरे रै में से ए को भी बाहर निकाला जा सकता है, श में से भी, य में से भी, और र में से भी। इन सब में से जो अ है वो बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो त्र को हम ऐसे तोड़ेंगे, त र अ, त्र। ऐसे ही क्ष को कैसे तोड़ेंगे, तो क्ष, इसे बोलते हैं क्ष। क्ष को कैसे तोड़ेंगे, क जमा श जमा अ, क्योंकि इसके अंदर का अ बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसी तरह से यदि आधे दैदवात में हम पूरा वह जोड़ दें, तो क्या बनता है, जो आधा है वो पूरा बनेगा, और जो पूरा है वो आधा बनेगा। आधा है वो पूरा, और जो पूरा है वो आधा। यानी कि द्व में द आधा है, व पूरा है, द्व आधा है, व पूरा है। ओके, द्वित्व में तो पहले द, पहले द। अब हम जानते हैं द्व में जो ये द है वो आधा है, आधा है तो आधा, व पूरा है तो व पूरा है, लेकिन व पे ई की मात्रा है, तो व के नीचे हलंत लगाकर छोटी ई भी हमने बाहर निकाल दी, द्वि। अब ये आधा त है बच्चों, आधे तय का मतलब ये है कि इसके नीचे हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। अब ये जो व है, ये व पूरा है, व पूरा है, तो ये व के नीचे हलंत जमा अ, ये इस तरह से द्वित्व, द्वित्व। तो ये द्वित्व का संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए षड दर्शन, आप जानते हैं कि ये वाला जो र होता है ये आधा र होता है, और ये जहां बोलते हैं वहां से पहले बोला जाता है, ठीक है। यह श, तो श लिख दिया, इसके नीचे हलंत, इसके अंदर का अ बाहर निकाला। फिर ये ड है, तो ड आधा है तो इसे आधा ही लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। फिर द है, द, तो द लिखेंगे जमा, इसके नीचे का अ बाहर निकालेंगे, द अ। अब ये जो ऊपर वाला र है वो द के बाद बोला जाएगा, तो ऊपर वाला र आधा है तो आधा र बोल दिया। फिर है द र, फिर श, श पूरा है बच्चों, श पूरा है
तो श के नीचे हलंत जमा अ, और इसके बाद में न बोला जा रहा है, तो न को कैसे तोड़ेंगे? न जमा अ। ठीक है, तो ष ड द र श न, षड दर्शन। तो ये षड दर्शन का वर्ण विन्यास आपके सामने हुआ। इनकी खूब प्रैक्टिस करना, अध्ययन करना, तो आपको ये सब आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा हमसे पूछ सकता है। पर्यवेक्षक, आप जानते हैं कि ये जो र होता है ये आधा होता है और अपने से पहले स्थान पर बोला जाता है, जैसे हमेशा से बोला जा रहा है। अब देखिए यहां पर आ रहा है बच्चों प, तो प को तोड़ दीजिए। प को कैसे तोड़ेंगे? प जमा अ। ठीक, अब ये र आधा है, पहले बोला जा रहा है, तो जो आधा है उसे लिख देंगे यहां पर। फिर य, य कैसे है? य ऐसे है, लेकिन य तो पूरा है, य पूरा है, तो इसके नीचे हलंत लगाकर इसके अंदर का अ बाहर निकाल देंगे। य, अब देखिए यहां पर ए पहले है कि व पहले है? व पहले है, और व में ए जुड़ा हुआ है, तो पहले लिखेंगे व, और व के में जो ए जुड़ा हुआ है इसके नीचे हलंत लगाकर उस ए को बाहर निकाल देंगे। ये एक मात्रा है तो बिना मात्रा वाला ए आता है इसका। और ये क्ष, अब सुनिए यहां पर आया है क्ष, यहां है समझने की बात। क्ष, तो जरा याद रखिए क्ष, क्ष ये रहा, तो इसका वर्ण विन्यास कैसे होता है अकेले का? ऐसे। यानी कि इसे हम जो क्ष है इसे मैं तोड़ सकता हूं क जमा श, और श के अंदर श के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर का ए भी बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें तो लास्ट तक तोड़ना है। तो ये तीन वर्णों में टूटेगा, क क्ष और अ में। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो वे के बाद में क्या तोड़ना? क्ष, क्ष को कैसे तोड़ेंगे? यहां मैं इसे अलग से ही तोड़ देता हूं। एक तो क जमा श जमा अ, ठीक है, और फिर उसके लास्ट में क्या है? क। तो क को कैसे तोड़ते हैं ये आप पहले से जानते हैं कि क के नीचे हलंत जमा अ। ओके, इसके बाद यदि उद्धार की बात करें तो देखिए यहां पर छोटा उ है तो उ ऐसे ही रहेगा। ये स्वर है तो इसके नीचे हलंत, स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता। ठीक है, अब ये द और ध मैंने संयुक्ताक्षरों में बताया था कि ये जो द है ये आधा है, ध धनुष पूरा है, तो आधा द, आधा द, ध धनुष पूरा है तो पूरा ध धनुष, लेकिन ध धनुष के ऊपर आ का डंडा है तो ये आ इसका अलग निकाल देंगे। जमा, ये र है, पूरा र है, तो र के नीचे हलंत जमा अ। ठीक है, तो उद्धार, उद्धार, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सही समझ आ रहा होगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको वर्ण विन्यास अच्छी तरह से समझा सकें। तो इसी क्रम में कुछ और शब्दों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे उद्धरित, तो उद्धरित को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले ये स्वर है, तो स्वर तो ऐसे ही लिखा जाता है। हमने अभी बताया कि स्वर के नीचे कोई हलंत नहीं आता। अब द ध में ये द आधा है, ध पूरा है, द आधा है, ध पूरा है, तो द आधा, द आधा, द आधा, और ध पूरा, पूरा ध, इसके नीचे भी अ लगा देंगे। ठीक है, अब री, री कैसे करेंगे बच्चों? री में पहले र पे हलंत जमा छोटी ई है, छोटी ई लगाएंगे, और यहां पे त नीचे हलंत जमा अ। क्योंकि मैंने आपको एक एक अक्षर को तोड़ना सिखा दिया है, तो यहां पर भी पूरे शब्द में एक एक शब्द को एक एक अक्षर को लेंगे और उस अक्षर को वैसे ही तोड़िए जैसे आपको बताया है। वर्ण विन्यास में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, है ना, कतई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये त है, इस त के अंदर अ है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे? त जमा अ। ठीक है, अब ये देखो आधा द पूरा ध, आधा द, आधा द, पूरा ध। ठीक है, अब ध में जो ई जुड़ रही है वो ध के साथ है, तो इसका ई बाहर निकालने के लिए हलंत लगाया, और छोटी ई है तो छोटी ई लिख दी थी। ध और ये ई, ये हो गया। अब क्या बना? ये त, त को कैसे तोड़ेंगे? त जमा अ। ठीक है, तद्धित,
उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। तो आइए उच्छिष्ट को तोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबको तोड़ा है। एक एक अक्षर को पकड़िए। सबसे पहले ये ऊ है, तो ऊ को देखते हैं। ऊ है तो पहले ऊ लिख दिया। ये स्वर है, स्वर के नीचे कोई हलंत नहीं आता। फिर देखिए ऊ च छ, तो पहले च बोला जाएगा। आधा च है तो आधा च है, तो इसके नीचे हलंत लगा दिया। जमा ऊ च, अब क्या है छ, छ पूरा है तो पूरा छ लिख दिया, है ना। उच्छ, छ पे ई की मात्रा जुड़ी हुई है तो इसके नीचे हलंत लगाकर इसका ई बाहर निकाला, क्योंकि छोटी ई है तो छोटी ई। उ छ लिख दिया। छ के बाद ये ई की मात्रा भी कर दी। अब किसकी बारी है, आधे श की। तो आधा श आप इसे ऐसे लिखेंगे, है ना। इसके नीचे हलंत आएगा क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। फिर ये क्या है ट। ट को कैसे तोड़ेंगे बच्चों, ट को ऐसे तोड़ेंगे, ट जमा अ। तो इस तरह से आपने एक एक अक्षर को यहां तोड़ दिया, जो भी आया वही आपका वर्ण विन्यास है। अब जैसे अर्ध है, अब अर्ध में बच्चों ये है अ, तो ये अ लिखेंगे क्योंकि ये एक स्वर है अ। अब ये ऊपर जो र चढ़ा होता है ये पहले बोला जाता है और ये आधा र होता है, तो आधा र प्लस। अब इसमें द, ये द है तो इसे द लिखेंगे आधा, और ये जो ध है ये पूरा है तो पूरा ध, और ध के अंदर हलंत लगाकर उसके अंदर का भी अ बाहर निकाल लेंगे, अ र द ध, अर्ध। ठीक है। ऐसे ही ऋण, अब देखिए री, री पूरा है तो री के नीचे हलंत जमा अ, जमा ये ण है, ये ण के नीचे हलंत जमा अ, ऋण, ऋण। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहां भी ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। आगे बढ़ते हैं कुछ और वर्ण विन्यास की तरफ। विद्यालय, विद्यालय को देखेंगे। विद्यालय तो व, पहले व है, पहले है व। व कैसा है, व है पूरा, और व पे ई की मात्रा है तो हलंत लगाकर इसके अंदर की छोटी ई बाहर निकाल दी। अब देखिए ये मैंने बताया था, ये क्या है आधा द, फिर क्या है इसमें, इसमें है पूरा य। आधा द पूरा य में जुड़ेगा क्या, आ का डंडा, ये तो ये पूरा एक अक्षर बनेगा संयुक्ताक्षर। तो भाई इसमें क्या है आधा द, तो पहले इसका आधा द लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पूरा य है तो पूरा य लिखेंगे, लेकिन य पे हलंत लगाकर इसके य के बाद आ का डंडा है उसे अलग निकाल देंगे ऐसे। ठीक है। फिर क्या बचा, ले, ले पूरा है ना, तो ले, ले के अंदर ए है, ले के अंदर ए है तो ले जमा ए, हाँ कि ये ल होता है। य, य के अंदर भी अ है, य के अंदर भी अ है, य जमा अ। ठीक है। तो विद्यालय का ये इसका क्या बना बच्चों, वर्ण विन्यास हुआ। ओके। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कर्तव्य आया, कर्तव्य, तो इसमें ये क्या है क, पहले क, क पूरा है तो इसके नीचे हलंत लगाकर इसके अंदर का अ बाहर निकाला। तो बच्चों ये क तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन देखो यहाँ पर ये एक डंडी है तो ये आधा त है, आधा त है तो आधे त को ऐसे लिखते हैं। फिर ये पूरा त आया, है ना, पूरा त आया। अब देखते रहिए गलती कहाँ हो रही है, मुझे मालूम है। त आया तो फिर क्या करते हैं बच्चों, पूरा त ऐसे लिखते हैं। फिर देखो अब त के अंदर का ए भी बाहर निकाल दिया, लेकिन अब जरा जो ऊपर वाला रे है इसे कब लिखेंगे, लेकिन ये तो बोला जाता क र, क र तव्य, तो ये क के बाद बोला जा रहा है, लिखा हुआ यहां है, बोला यहां जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ क के बाद में र आना चाहिए था यहां, जी हां, यहां पे र आना चाहिए था। हटाओ इसको यहां से, दोबारा से लिखते हैं चलिए। ओके। कैसे, पहले क लिखा, क के नीचे हलंत जमा अ, क तो खत्म हुआ। क के बाद ये जो र है ये आधा र है, तो आधा र जमा। अब ये आधा त है, आधा त है, आधा त लिख दिया। फिर पूरा त, तो फिर पूरा त लिख दिया, है ना। त में अ भी है,
फिर आधा व है, आधा व, इसमें ए है ही नहीं। य पूरा है, य के नीचे हलंत लगाकर अ बाहर निकाल देंगे, है ना। कर्तव्य, कर्तव्य, तो यहां पर इसका कर्तव्य का पूरी तरह से आपको पता चल रहा होगा, कर्तव्य का यहां वर्ण विन्यास हो चुका है। अब ये देखते हैं, लास्ट है हमारा निम्नलिखित। निम्नलिखित पहले देखेंगे न, पहले न बोला जाएगा ना, न पे छोटी की मात्रा है तो पहले जोड़ेंगे, लिखेंगे न, न के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखा जाएगा। फिर आधा म है, आधे मैं का यही मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, सिर्फ म है, नि म। अब ये न, न पूरा है, न के नीचे हलंत लगाकर इसके अंदर का अ बाहर निकालेंगे, निम्न। अब क्या है बच्चों, ल पहले बोला जा रहा है, अल्ले पे छोटी ई की मात्रा है। ली को कैसे तोड़ेंगे, ली को कैसे तोड़ेंगे, यूं, तो इसे तोड़ेंगे ल जमा ई, ऐसे। तो यहां तोड़ेंगे ल के नीचे हलंत जमा ई, ली। अब क्या है, खी, ख पे छोटी ई की मात्रा है तो यहां पर जोड़ेंगे ख, ख के नीचे हलंत जमा ई, छोटी ई। अब ये क्या है, त, त है तो यहां पर त के नीचे हलंत जमा अ। तो इस तरह से निम्न लिखित का जो है वर्ण विच्छेद हुआ या वर्ण विन्यास हुआ। दोस्तों, हमने बहुत सारे शब्दों का वर्ण विन्यास करके अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को वर्ण विन्यास पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी शब्द में आपको दिक्कत है तो इसके अलावा वर्ण विन्यास की हम और भी वीडियो वीडियो देखेंगे। हम पंचमा अक्षर या अंग जो वाले अक्षर होते हैं उनका वर्ण विन्यास करना अगली कक्षा में हम सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से लाभ हुआ हो या थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी हिंदी भाषा में थोड़ा सा अपना ज्ञान की वृद्धि कर सकें, बढ़ा सकें। और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं संत कुमार, मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।